बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हसन सुल्तान आपको खुश आमदीद कहता हूँ बाउक्सर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको DHA लाहौर के मार्केट रेट के साथ और मार्केट ट्रेंड के साथ गाइड करता रहता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि मैं आपको DHA लाहौर के मार्केट रेट के साथ और मार्केट ट्रेंड के साथ गाइड करूँ। तो सबसे पहले हम बात करते चले फाइल रेट की। इस टाइम DHA फेज़ 7 के जो रेट्स हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हुए हैं। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं कि DHA के ओवरऑल जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुके हुए थे, और काफ़ी जब इसके इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आना स्टार्ट हुई तो DHA की जो मार्केट है वो थोड़ी सी बेटर होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक जगह पे आके जो रेट्स हैं वो स्टक हो गए हुए थे। अगर मैं इस टाइम करंट रेट की बात करूँ तो DHA फेज़ 7 का जो 5 मिनट की फ़ाइल है उसके रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हुए हैं। इसका जो रेट है वो तकरीबन 33 लाख रुपीज़ के ऊपर स्टक हो गया हुआ था। इससे ज़्यादा ऊपर हमें जो फ़ाइल है वो नहीं जाते हुए नज़र आ रही थी। लेकिन इस टाइम इस वीक के अंदर, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर, जो DHA फेज़ 7 की 5 मरला की फ़ाइल है वो तकरीबन हमें 40 लाख रुपीज़ की देखने को मिल रही है। और अगर मैं इसके 4 मरला कमर्शियल की बात करूँ तो उसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हुए हैं। जिन लोगों ने बाई की हुई थी फ़ाइल हाई प्राइसेस के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे कि ये फ़ाइल के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उन लोगों ने फ़ाइल्स सेल आउट भी कर दी कि इसके जो रेट हैं वो एकदम, जो DHA फेज़ 7 की कमर्शियल फ़ाइल है उसके एकदम जो फ़ाइल रेट है वो क्रैश हो गई, और उसके अंदर हमें रेट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला। इसका जो रेट है तकरीबन हमें आज से 1 साल पहले 2 करोड़ 50 लाख रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद हमें इसके अंदर जो इसका रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ जब होना स्टार्ट हो गया तब 2 करोड़ के ऊपर भी इसकी आस्किंग की जा रही थी। लेकिन इसका जो स्टॉप हुआ रेट वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ के ऊपर हुआ। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जिनके पास फंड्स अवेलेबल थे उन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। इस टाइम करंट जो फेज़ 7 की 4 मरला कमर्शियल फ़ाइल है वो इस टाइम मार्केट के अंदर 1 करोड़ 49 लाख रुपीज़ से लेके 1 करोड़ 50 लाख के बिटवीन में मिल रही है। इसके अंदर एक अच्छा जंप आया है। मैं अभी भी उन लोगों को यही कहूँगा जिनके पास फंड्स अवेलेबल हैं और वो कमर्शियल अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं तो फेज़ 7 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। कि अगर आप लोगों का माइंडसेट है कि हमने 1 से 2 साल जो है फ़ाइल होल्ड करके रखनी है और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है इसके अंदर, तो मैं आप लोगों को फेज़ 7 का 4 मरला कमर्शियल सजेस्ट करूँगा। अगर हम बात करें फेज़ 10 की तो हमें फेज़ 10 के अंदर भी 4 मरला कमर्शियल देखने को मिल जाता है। अगर मैं सबसे पहले इसके रेट्स की बात करूँ तो जो फेज़ 10 के 5 मरला की फ़ाइल है वो इस टाइम मिल जाती है हमें 33 लाख से लेकर 33,25,000 के बिटवीन। और अगर मैं इसके 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला की जो फ़ाइल है वो इस टाइम मिल जाती है हमें 57 लाख से लेकर 57,50,000 के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 1 कनाल की बात करूँ तो 1 कनाल की जो फ़ाइल है वो इस टाइम हमें मिल जाती है 97,50,000 से लेकर 98 लाख के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 4 मरला कमर्शियल की बात करूँ तो इस टाइम जो 4 मरला कमर्शियल की फ़ाइल है वो इस टाइम मिल जाती है हमें तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 52 लाख के बिटवीन में। इसके इस वीक के अंदर बात की जाए तो इसका जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख रुपीज़ तक गया है। लेकिन अभी इसके अंदर हमें थोड़ा सा जो डिक्रीज़ देखने को मिलता है। इस टाइम मार्केट के अंदर जो फ़ाइल है कुछ लोग 152 आस्किंग कर रहे हैं, कुछ लोग 150 आस्किंग कर रहे हैं, बट ये है कि आपको इन बिटवीन जो फ़ाइल है वो ईजिली मिल जाती है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लाइक 4 to 5 ईयर्स का माइंडसेट रख के कि हमें 4 to 5 ईयर्स अगर हमारे पास कोई चीज़ अगर हमारी सेफ होगी तो हमें इसके अंदर कोई भी नहीं, हमें सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना है, तब मैं आपको फेज़ 10 जो है वो सजेस्ट करूँगा। और अब मैं बात कर चलूँ फेज़ 13 की। और अगर मैं फेज़ 13 के रेट्स की बात करूँ तो इस टाइम जो मार्केट के अंदर फेज़ 13 के 5 मरला की फ़ाइल है वो तकरीबन मिल जाती है हमें 21,75,000 से लेकर 22 लाख के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला की जो फ़ाइल है वो इस टाइम मिल जाती है हमें 33,25,000 से लेकर 33,75,000 के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 1 कनाल की बात करूँ तो 1 कनाल की जो फ़ाइल है वो इस टाइम मिल जाती है हमें 57,75,000 से लेकर 58,25,000 के बिटवीन में। और अब मैं बात कर चलूँ मार्केट ट्रेंड की, तो इस टाइम हमें DHA के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइल्स के अंदर ट्रेड देखने को मिली है, स्पेशली फेज़ 7 के अंदर और फेज़ 10 के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स मुझे देखने को मिली है। तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों के पास इस टाइम फंड्स अवेलेबल हैं और वो लोग इस टाइम पैनिक होकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि ये ना हो कि मार्केट एक दोबारा जो है वो एक दफ़ा क्रैश हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अब एक्चुअल ग्रोथ हो रही है मार्केट के अंदर। ऑन द अदर साइड हमें जो पॉलिटिकल की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ने हमारी जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया हुआ है। ये इंटरेस्ट रेट आज से कुछ टाइम पहले 22.5% के ऊपर स्टैंड कर रहा था, लेकिन इस टाइम ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 13% के ऊपर स्टैंड कर रहा है। और इंशाल्लाह सुनने में ये आ रहा है कि ये इन फ्यूचर हमें सिंगल डिजिट के ऊपर देखने को मिलेगा।
सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जिन लोगों ने अपने पैसे बैंक के अंदर होल्ड किए हुए थे वो वहाँ से निकाल के किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो रियल इस्टेट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं आने वाले वक्त में। और अब मैं बात कर चलूँ मार्केट रूमर्स की, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो मार्केट के अंदर ये रूमर स्प्रेड कर रहे थे कि DHA जो है वो फेज़ 10 की या फेज़ 13 की कोई हमें न्यूज़ देने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये दावा किया था कि फ़ेज़ 13 की जो हमें लोकेशन है वो देखने को मिलेगी दिसंबर में। कुछ लोग कह रहे थे कि फ़ेज़ 10 का बैलेट आने लगा है। दैट्स वाई इसका नवंबर के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा हाइप देखने को मिल रही थी। दिसंबर गुजर चुका हुआ है, जनवरी स्टार्ट हो गया हुआ है और इंशाल्लाह अगर कोई भी DHA ऐसी अनाउंसमेंट करेगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ लेके ज़रूर हाजिर हूँगा। अभी मुझे पर्सनली ये लगता है कि DHA अभी इसको कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं हमें सुनने को मिलेगी, लेकिन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और अगर DHA कोई भी ऐसी न्यूज़ देता है, DHA फेज़ 13 की या तो लोकेशन अनाउंस करता है या फेज़ 10 का कोई बैलेट की हमें न्यूज़ मिलती है, तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले लेके आपके साथ हाजिर ज़रूर हूँगा। उम्मीद करता हूँ कि DHA फाइल्स के रिलेटेड आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर आप अपनी कोई भी फाइल सेल आउट करना चाहते हैं, कोई हाउस सेल आउट करना चाहते हैं या कोई प्लॉट सेल आउट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर एक दफ़ा रब्ता ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।